नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाली हैं कि डायबिटीज़ में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है न्यू गार्डिनर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और बिहार के जाने माने डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डायबिटीज़ में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। इसमें लोगों को क्या क्या समस्याएँ होती है और किस तरीके से लोग उभर सकते हैं इससे। देखिए, डायबिटीज़ जो अपने आप में एक बहुत ही कहने को तो ये होता है कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। इसमें जो मेन जो ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से हमारा डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का होता है। इससे अगर मेजर वेसल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंडीशन में आपके हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इवन 3 to 4 टाइम्स जो है, अगर आप डायबिटिक हैं और एक नॉर्मल पेशेंट है तो डायबिटिक में 3 to 4 टाइम्स डायबिटीज़ हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। दूसरा जो कि स्मॉल वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि किडनी का, आँख का रेटिना जो होता है और नर्व्स का, इन 3 चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उस कंडीशन में बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ लीडर इन्वॉल्वमेंट जो होता है, किडनी फेलियर जो होता है, किडनी डिजीज़ होता है, बहुत कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट में, खासकर इंडियंस में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो चीज़ होता है कि आँख का इन्वॉल्वमेंट, इसमें रेटिना का डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें कई बार कंप्लीट ब्लाइंडनेस जो आता है, कैटरेक्ट होने की संभावना रहती है ज़्यादा। तीसरा जो होता है नर्व का इन्वॉल्वमेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। वो जैसे कि स्पेशली आपको जो नज़र आएगा, जैसे पैरों में देखेंगे आप कि बहुत सारे पेशेंट्स को डायबिटिक फुट होता है, तो एक बहुत बड़ा ये तब लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है। पैर में जख्म हो गया, हल्का जख्म हुआ, वो अल्टीमेटली बहुत बड़ा अल्सर में डेवलप हो जाता है और बहुत सारे 100 में 40 लोगों का पैर या उंगली जो है काट देना पड़ता है। तो ये डायबिटीज़ के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन ये नर्व का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके पैरों में होता है, ये नर्व का इन्वॉल्वमेंट आपके सारे अंग में होता है, आपके हार्ट में होता है, आपकी किडनी में होता है, आपके आइज़ में होता है, और वो सब चीज़ को डैमेज करते जाता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इसमें खासकर 2 चीज़ हम जो बोलेंगे, एक तो हार्ट का प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली बढ़ रहा है इंडियंस में वो है, क्योंकि डायबिटिक को हम लोग कहते हैं कि वो अपने आप में एक हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क होता है वो एक डायबिटिक पेशेंट को होता है। और दूसरा जो डायबिटिक किडनी है और तीसरा डायबिटिक फुट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन में, इसे ध्यान देना चाहिए। और हर डायबिटिक पेशेंट में 5 साल के बाद ये कॉम्प्लिकेशन मोर और लेस थोड़ा या ज़्यादा वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जितना बेटर आप शुगर कंट्रोल रखेंगे, बीपी कंट्रोल रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखेंगे, आपके लाइफ स्टाइल को ठीक से रखेंगे, ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आने में लेट होगा और काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा देखा भी जाता है कि अगर जिन लोगों का ऑपरेशन होने वाला है और डायबिटीज़ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो उनके ऑपरेशन में भी समस्याएं आती हैं। वो तो निश्चित है, क्योंकि आप जब ऑपरेशन कराने जाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका शुगर कंट्रोल हो। तो वो कोई भी ऑपरेशन हो उसे करने से पहले शुगर कंट्रोल होना नहायत ज़रूरी होता है। और उस कंडीशन में यूजुअली हम लोग इंसुलिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा चीज़ है इसमें कि एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। और जब ऑपरेशन के बाद जब स्टिच बनता है या जब ऑक्सीजन उसका जो ये होता है, सीजन जो होता है, उसके हीलिंग प्रोसेस में इंसुलिन ही मदद करता है। तो इसीलिए मेरा एडवाइस यही रहता है सभी पेशेंट को कि जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो उस समय आप इंसुलिन पर शिफ्ट कर जाइए, ताकि आपका जख्म जल्दी सूख जाए। जब सब ठीक हो जाता है तो वापस आप चाहें तो इंसुलिन को बंद करके आप ओरल टैबलेट पे आ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ और उन्हें किसी तरह का घाव हो जाए तो उन्हें भी देखा जाता है कि ठीक होने में समय लगता है, तो उस दरमियान वो क्या कर सकते हैं बचने के लिए से? जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे डायबिटिक फुट होता है, वो क्या होता है, जैसे पैर में जो जख्म होता है, यूजुअली आपका जख्म जो है, अगर डायबिटिक आप हैं, अगर आपका शुगर का लेवल जितना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा हुआ फिर भी जख्म सूखने में टाइम लगता है। तो उस कंडीशन में हमेशा डॉक्टर से मिल करके प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ साथ अगर ज़रूरत है तो इंसुलिन का यूज़ करके जख्म को सुखाइए, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।